हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका टॉप शिक्षा चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बिहार स्टेट के मैथ से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। फ्रेंड्स, बिहार स्टेट के मैथ और फिजिक्स से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट वीडियोज़ मैं पहले से बना चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, एक बार अवश्य देखें। और फ्रेंड्स, ये वीडियो शुरू करने से पहले इतना ज़रूर बोलूँगी कि लाइक करें और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और ना ही शेयर करते हैं, तो प्लीज़ शेयर कर दिया करो। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ए के किस मान के लिए a+4 3a समांतर श्रेणी में होंगे। ठीक है, और ऑप्शन दे रखा है, ए है 2, B 3, सी है 4 या फिर डी 5। तो यहाँ पर हमसे ए का मान पूछा गया है, जिसके लिए a+4 और 3a समांतर श्रेणी में होंगे। तो कैसे करेंगे इसे? मान लेते हैं कोई संख्या a, b और c समांतर श्रेणी में है। किस में है? समांतर श्रेणी में। तो इसका अगर हम सर्वांतर निकालें तो क्या आएगा? b माइनस सी, यानी दूसरी संख्या में से पहली संख्या माइनस करेंगे। इसी तरह इसे c माइनस बी भी लिख सकते हैं। ये दोनों सर्वांतर आपस में बराबर होंगे। ठीक है, इसका यूज करके हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो यहाँ पर अगर देखें तो a कितना है? a ही दे रखा है। b है आपका a+4 और c है 3a, यानी फर्स्ट पद है आपका a, सेकंड पद है a+4 और थर्ड पद क्या है? 3a। तो यहाँ से अगर हम सर्वांतर निकालें तो क्या होगा? a माइनस a+4 में से माइनस क्या करेंगे? a, यानी दूसरे पद में से पहला पद माइनस। इसी तरह 3a में से a+4 माइनस कर देंगे। ये आपस में बराबर होंगे दोनों। a से a कैंसिल, 4 इजिकल टू क्या आ जाएगा? 3a माइनस a, और ये आपका माइनस अंदर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस 4। तो यहाँ से ये 4 + 4 8 हो जाएगा, और ये आपका 2a, यानी 2a इजिकल टू 8। तो यहाँ से a क्या मिल जाएगा हमें? 2 4 जा 8। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? a का मान 4 होगा। ठीक है, लाइक कर दीजिए वीडियो को। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उस गुणोत्तर श्रेणी को ज्ञात करो जिसका प्रथम पद a+b और सर्वानुपात भी a+b हो, यानी दोनों चीज़ a+b होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर ऑप्शन देखें तो a है a+b का होल स्क्वायर, a+b का क्यूब और a+b का 4। ऐसे ही b है a+b का स्क्वायर और a+b का क्यूब। थर्ड है a-b का स्क्वायर और a-b का क्यूब। इसी तरह फोर्थ ऑप्शन भी दे रखा है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो प्रथम पद ए है, यानी तो ऑप्शन को अगर हम देखें, देखिए यहाँ पर सर्वानुपात a+b। ऑप्शन ए की बात करें तो यहाँ पर a+b का स्क्वायर कर रखा है, जबकि b में a+b दे रखा है प्रथम पद। बाकी ऑप्शन में नहीं दिया है, सब में माइनस है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो गुणोत्तर श्रेणी होगा वो a+b होगा, क्योंकि चारों ऑप्शन में सिर्फ पहला पद a+b ऑप्शन बी में ही दे रखा है। और r क्या है आपका? a+b का होल स्क्वायर अपॉन a+b, यानी आपका ये आ जाएगा a+b। तो आप देख सकते हैं r भी आपका a+b आया है दूसरे ऑप्शन से, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा आपका b। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, 2 तथा 6
का हरात्मक माध्य होगा। ऑप्शन है ए 3, बी है 8, सी 4 या फिर 12। तो हमें हरात्मक माध्य निकालना है। फॉर्मूला होता है H इजिकल टू 2a b अपॉन a प्लस बी। यहाँ पर a कितना है, 2 है, तो रखते हैं वैल्यू, और b आपका 6 हो जाएगा। 2 इंटू 2 इंटू बी है आपका 6, और यहाँ पर आपका क्या होगा, a प्लस बी यानी 2 प्लस 6। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका 2 2 जा 4, 6 जा 24 अपॉन 8 कैंसिल हो जाएगा 3 बार में, यानी हरात्मक माध्य आपका आ गया 3। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन 3, ऑप्शन ए यानी 3 होगा हरात्मक माध्य। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि समीकरण x² माइनस 4x प्लस 8 a इजिकल टू 0 का एक मूल 2 प्लस रूट 2 हो तो a का मान होगा। ऑप्शन है 4, रूट 2, सी है 6 या फिर 2। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, a का मान, जिसके लिए समीकरण दे रखा है और एक रूट दे रखा है a प्लस रूट 2। तो यहाँ पर a प्लस रूट 2 का संयुग्मी रूट क्या होगा, संयुग्मी रूट हो जाएगा आपका 2 माइनस रूट 2। ये आपको पता होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, दोनों मूल मिल गए हैं फर्स्ट और सेकंड। अब हम क्या करेंगे, a का मान इजीली निकाल सकते हैं। देखिए, मूलों का गुणनफल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू सी अपॉन ए। ये होता है मूलों के गुणनफल का फॉर्मूला। अब यहाँ पर मूल कौन कौन से हैं, अल्फा है आपका 2 प्लस रूट 2, और बीटा हमने क्या निकाला था, 2 माइनस रूट 2, जो इसके संयुग्मी है। तो अब हम इसका मान रखेंगे, अल्फा हो जाएगा 2 प्लस रूट 2 और बीटा है आपका 2 माइनस रूट 2 इजिकल टू सी। सी की बात करें तो इक्वेशन देखें तो सी की जगह आपका क्या दे रखा है, ए, और ए की जगह एक्स का स्क्वायर का जो गुणा में होता है यानी 1। सॉल्व करेंगे आपका, तो ये सॉल्व करके क्या आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4 माइनस रूट 2 की रूट 2 में करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 2 इजिकल टू ए, यानी 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2। तो ए का मान 2 आ गया आपका। तो इस तरह ए का मान क्या हो जाएगा, 2, जो है ऑप्शन डी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 5th क्वेश्चन है, यदि NPR इजिकल टू 720 NCR तब R का मान होगा। ऑप्शन है ए 4, B 5, C 6 या फिर 7। तो इसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए NPR का फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला, NPR होता है आपका फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। इसी तरह NCR का क्या होता है, NCR इजिकल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r। यहाँ पर आपका हो जाएगा r और ये n माइनस r। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे और इसका वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए, NPR की जगह क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इजिकल टू 720, और NCR की जगह पर रखेंगे फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r अपॉन इंटू n माइनस r। तो यहाँ पर फैक्टोरियल n से n कैंसिल, और इधर फैक्टोरियल n माइनस r से n माइनस r कैंसिल हो जाएगा, और इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और r का मान निकालेंगे। तो ये आपका आ जाएगा 720
यानी फैक्टोरियल r इज इक्वल टू 720। और 720 क्या होता है, फैक्टोरियल 6 का मान होता है। ठीक है, यानी फैक्टोरियल r इज इक्वल टू फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और r इज इक्वल टू आपका मिल जाएगा 6। तो राइट आंसर होगा आपका सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, यदि x+1 3 5 2 x+2 5 2 3 और x+4 इज इक्वल टू क्या है, 0 है, तब x का मान होगा। ऑप्शन है A 1, B 0, C 2 या फिर 5। तो यहाँ पर कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, जिस x की जगह क्या रखें कि ये डिटर्मिनेट 0 हो जाए। तो अगर हम x की जगह पर ऑप्शन ए में 1 दे रखा है, 1 रख कर देखें तो क्या मिलेगा, रखते हैं। देखिए ये हो जाएगा आपका, x की जगह 1 रखेंगे तो 1 + 1 2, ये 3 और ये 5, ये आपका 2 और ये 1 + 2 3 और ये 5, और यहाँ पर आपका 2 3 और 1 + 4 5। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करना आता होगा आप लोगों को डिटर्मिनेट। ये आपका हो जाएगा 2, और जब यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो ये 15 - 15, फिर यहाँ पर माइनस आ जाएगा 3, और यहाँ पर अब क्या करेंगे, इस 2 की मल्टीप्लाई इस 5 के साथ यानी 10 माइनस इस 2 की इस 5 के साथ 10। इसी तरह अब आपके यहाँ पर +5 भी आएगा, इधर लिख देती हूँ, ये आपका +5 है। तो यहाँ पर अगर देखें तो जब 3 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो आपका ये 6 आ जाएगा। देखिए ये 0 हो जाएगा, 15 - 15 आपका आ गया 0, यानी x बराबर जब 1 रख रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, डिटर्मिनेंट के मान 0 हो जा रहा है, इसलिए राइट आंसर होगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अवयव अदिश यानी स्केलर अवयव है। तो फ्रेंड्स अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी, कल मैं बताई थी अवयव के बारे में, तो आपको पता होगा। नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ज़रूर देखें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, एक बार ज़रूर देखें। तो इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो हमें क्या निकालना है, स्केलर अवयव पूछा गया है। तो स्केलर अवयव में क्या होता है, जो ऑप्शन है आप देख सकते हैं यहाँ पर। स्केलर अवयव में फ्रेंड्स होता ये है कि जो डिटर्मिनेट होता है ना, उसका जो विकर्ण के एलिमेंट्स होते हैं, कौन एलिमेंट्स, विकर्ण वाले, वो सेम होते हैं। ठीक है, और बाकी जो एलिमेंट्स होते हैं, बाकी के जो एलिमेंट्स वो आपका, जैसे आपका मान लीजिए ये 2 2 हो गया, ये सेम एलिमेंट्स होना चाहिए, कोई सा भी सेम एलिमेंट्स हो और बाकी के एलिमेंट्स 0 हो। ठीक है, हाँ, तो ये आपका कहलाता है स्केलर अवयव। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो ऑप्शन ए में तो ऐसा है नहीं, जो विकर्ण अवयव है वो उसमें एलिमेंट्स अलग अलग हैं, बी में भी अलग हैं, सी में सेम है। सी में जो विकर्ण अवयव है वो कितने हैं, 5 है और 5 है, और इसके बाकी एलिमेंट्स क्या हैं, 0 0 हैं। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, ये 2 × 2 का मैट्रिक्स है, ये भी पता होना चाहिए आपको। तो राइट आंसर होगा सी, जिसके विकर्ण सेम है। अगर हम 3 × 3 की बात करें, यहाँ पर क्या है, 3 × 3, तब आपका स्केलर अवयव कैसा होगा, ये देख सकते हैं आप, ये है आपका स्केलर अवयव। यहाँ पर सारे एलिमेंट्स क्या हैं, 4 4 हैं। तो ये आपका 3 × 3 का स्केलर अवयव है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा स्केलर अवयव। बाकी अवयव आप पहले के वीडियोज़ में देख सकते हैं। किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। ऑप्शन है ए सदैव एक परिमेय संख्या, बी सदैव एक पूर्णांक, सी सदैव एक परिमेय संख्या, या फिर कभी परिमेय कभी अपरिमेय।
तो दो अपरिमेय संख्या मान लेते हैं। कौन कौन से हैं दो अपरिमेय संख्या? √2 और √4। √3 पहले ले लेते हैं, तो आपका ये क्या आ जाएगा? रूट में 6, और 6 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो आप देख सकते हैं दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल एक अपरिमेय संख्या आता है। लेकिन अगर हम √2 और अब क्या लेते हैं? √4, 8 लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि देखिए हमें यहाँ पर एक परिमेय संख्या दिखाना है, तो आपका ये 16 हो जाएगा। ठीक है, तो 16 का 4 निकल जाएगा, जो एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, यानी ये हो जाएगा आपका परिमेय संख्या। यानी दो अपरिमेय संख्याओं का जो गुणनफल है वो परिमेय और अपरिमेय दोनों आते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका डी होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। √2 निम्नलिखित घात का एक बहुलक है। √2 की बात करें तो किस घात का बहुलक है बताना है। ऑप्शन आपका दे रखा है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स √2 में अगर x की घात देखें, √2 में x की घात देखें तो कितना है? 0 है। क्यों? क्योंकि अगर हम √2 इंटू एक्स की पावर 0 लिखें तो इसका मान क्या होगा? √2 ही होगा, क्योंकि x की पावर 0 का मान 1 होगा। क्योंकि किसी भी पावर का मान अगर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। इसलिए √2 का जो बहुलक होगा उसका घात 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, दी गई आकृति में यदि कोण AOC 50 डिग्री है। कौन से कोण? AOC और कोण ये आपका AB है और ये CD है। ठीक है, इसमें AOC 50 डिग्री है। तब क्या करना है हमें? कोण AOD प्लस COB का मान बताना है। AOD और ये है आपका COB का मान बताना है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? ऑप्शन देख लेते हैं पहले। 100 है डिग्री, 80 डिग्री, 260 डिग्री और 130 डिग्री। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? करने के लिए अगर हम इन दो कोणों की बात करें तो ये आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए ये आपस में बराबर होंगे। यानी अगर ये 50 है तो ये भी कितना होगा? 50 ही होगा। ठीक है, तो इस तरह अगर हम टोटल कोण की बात करें यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो टोटल कोण कितने हो जाएंगे? ये 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री में से अगर हम 50 और 50 यानी 100 माइनस कर दें तो कितना मिल जाएगा आपका? 260 डिग्री। तो 260 डिग्री होंगे, और ये भी आपस में क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है, तो इसका 260 का आधा हो जाएगा आपका 130 डिग्री, और ये भी आपका 130 डिग्री। ठीक है, पर हमसे पूछा क्या गया है? कोण AOD तथा COB का योगफल, यानी 130 प्लस 130 क्या हो जाएगा आपका? 260 डिग्री। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? C। तो फ्रेंड्स ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और बच गया है, इसे भी देख लेते हैं। यदि एक समकोण त्रिभुज के दोनों न्यून कोण बराबर हो तो प्रत्येक न्यून कोण का मान होगा। दे रखा है 30 डिग्री, 45 डिग्री, C 60 डिग्री या फिर 90 डिग्री। तो यहाँ पर क्या बात की गई है? न्यून कोण की। यानी न्यून कोण क्या होता है? मान लेते हैं थीटा है न्यून कोण, तो इसका मान 0 से अधिक और 90 से क्या होता है? कम होता है। तो इस कोण को हम न्यून कोण बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या बात की गई है? यहाँ पर दोनों न्यून कोण बराबर हो तो, इसका मतलब क्या है? दोनों न्यून कोण बराबर, यानी 45 डिग्री के अगर दोनों रख दें तो क्या है वो? 90 हो जाएंगे।
तो प्रत्येक कोण कितना होगा 45 डिग्री। ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसी त्रिभुज का एक बाह्य कोण 100 डिग्री है तथा इसके दोनों सम्मुख अंतःकोण समान है, तो प्रत्येक अंतःकोण का मान होगा। ऑप्शन है ए 75 डिग्री, बी 80 डिग्री, सी 40 डिग्री या फिर 50 डिग्री। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि जो बाह्य कोण होता है, बाह्य कोण होता है उसका मान दोनों अंतःकोणों का, किसके, दोनों अंतःकोण के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इस फॉर्मूला का यूज करें तो आपका हो जाएगा ये बाह्य कोण 100 डिग्री इज इक्वल टू अंतःकोण को अगर हम समान है तो डिवाइड कर देंगे 2 से, तो आपका ये 50 + 50 यानी प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना मिल जाएगा 50 डिग्री। 2 अंतःकोण है, प्रत्येक का 50 होगा, तो राइट आंसर होगा डी। तो फ्रेंड्स अब क्वेश्चन शायद समाप्त हो चुके हैं। उम्मीद है कि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर वीडियो के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लगे हैं तो लाइक करें, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब करके और शेयर ज़रूर करें फ्रेंड्स। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।